Assalamualaikum students. Today's our lecture is about vector and scalar quantities. आज हम पढ़ेंगे वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज को। तो आज का जो लेक्चर है वो दो हिस्सों में डिवाइड है। एक होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्केलर क्वांटिटी को कि हमारे पास स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटीज, हमारे पास बहुत सी क्वांटिटीज है तो इसलिए हम स्केलर क्वांटिटीज लिखते हैं। तो आज हम जो पढ़ते हैं स्केलर क्वांटिटीज, हम उर्दू में सिंपलेस्ट डेफिनेशन इस तरह करते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनका हमारे पास जस्ट ओनली मैग्नीट्यूड हो वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी कहलाती हैं। तो यहां पर देखिए सिंपलेस्ट डेफिनेशन है हमारे पास दी physical quantities these physical quantities which are having just only magnitude is called scalar quantities। हमारे पास जो स्केलर क्वांटिटी है वो सिंपलेस्ट डेफिनेशन में हम किस तरह कह सकते हैं कि द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर हैविंग जस्ट ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज या इज सेड टू बी दैट स्केलर क्वांटिटीज। अब हमारे पास इसका एग्जांपल क्या हो सकते हैं। एग्जांपल हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज का आता है कि फॉर एग्जांपल स्पीड हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। देन हमारे पास वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी है एंड हमारे पास बहुत सी स्केलर क्वांटिटीज हैं एटसेट्रा, यानी वगैरह वगैरह। देन हमारे पास आता है स्केलर क्वांटिटी। अब इसके दरमियान में एक वर्ड आता है मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, हाँ ना, मैग्नीट्यूड क्या होता है। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमको मैग्नीट्यूड का पता नहीं और आप क्वांटिटी समझा रहे हो। तो यहाँ पर देखो हम मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होते हैं। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड हमारे पास उस चीज को कहते हैं या इस चीज को हम कंसीडर करते हैं जो हमारे पास यूनिट्स रखता हो और नंबर रखता हो, इस तरह। यूनिट एंड with his number is called magnitude। क्या होता है मैग्नीट्यूड, यानी हमारे पास यूनिट और नंबर को दोनों को एक साथ स्टडी करने को हमारे पास मैग्नीट्यूड कहते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल इसका हम किस तरह बनाते हैं, यहां पर देखिए एग्जांपल हमारे पास बहुत ही सिंपल है। अब फोर्स का हमारे पास कितना है, अब एग्जांपल है 3 न्यूटन हमारे पास 30 न्यूटन। अब 30 न्यूटन में हमारे पास मैग्नीट्यूड किस तरह हम जाहिर करते हैं। न्यूटन हमारे पास ऐसा यूनिट है फोर्स का, याद रखिए। अब इसमें हमारे पास ये जो कहलाता है और ये क्या कहलाता है। अब यहां पर 30 जो है वो हमारे पास नंबर है और न्यूटन यूनिट है, ठीक है। हमारे पास ऐसा यूनिट है यानी सिस्टम इंटरनेशनल। न्यूटन हमारे पास यूनिट हो गया, अब 30 जो है वो नंबर हो गया। अब दोनों को हमारे पास स्टडी करनी, यानी यूनिट विथ नंबर विच वी स्टडीड इज नोन एज मैग्नीट्यूड। हमारे पास यूनिट
और नंबर को एक साथ स्टडी को हमारे पास कहते हैं मैग्नीट्यूड। देन हमारे पास होता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटीज क्योंकि बहुत सी क्वांटिटीज है। अब वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? अब इसमें और स्केलर क्वांटिटी में क्या फर्क है? अब इसमें स्पेसिफिक डायरेक्शन है लेकिन इसमें स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। अब इसको हम लिखते हैं कि दी फिजिकल क्वांटिटीज which having magnitude and specific direction। अब हमारे पास क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी? यानी सेम टू सेम यानी वो फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं? जो जिसको हम शुमार कर सकते हैं, वी काउंट इट। वो फिजिकल क्वांटिटीज जो हमारे पास मुश्तमिल होता है मैग्नीट्यूड पर और उसका स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब इसमें एग्जांपल क्या हो सकते हैं? एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल क्या होता है इसका? एग्जांपल हम सिंपलेस्ट एग्जांपल इस तरह भी कह सकते हैं कि फोर्स, मोमेंटम and then we have torque, etc। यानी बहुत से हमारे पास जो जिसका स्पेसिफिक डायरेक्शन हो। अब लाइट है, लाइट भी हमारे पास यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। अब स्पेसिफिक डायरेक्शन फोर्स का है, मोमेंटम का है, टॉर्क का है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटीज जिसका स्पेसिफिक डायरेक्शन हो। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर एंड हो चुका है। तो सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।